Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sayyid Mashud Hassan Bukhari. Please subscribe my channel and also share and like. Thank you very much. आज हम पियाजे's concept of development यानी पियाजे का जो नज़रिया है चाइल्ड डेवलपमेंट का हम उसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. जीन पियाजे was born in 1896. 1896 is his birth year in the city Neuchâtel. Neuchâtel is the city of France. He was doctorate in biology. He was holding the PhD degree in biology and he had 3 children. हुआ क्या कि एक्सीडेंटली एक दफ़ा बाई चांस वो बैठा हुआ और वो देख रहा था कि उसके घर के सहन में उसकी बीवी उसके सबसे छोटे बच्चे को गोद में लिए उसे फीड करवा रही थी. उसने जो है वो ऐसे ही किसी ख्याल में बैठे हुए माँ और बच्चे का वो जो लिंक था उसको इतना गहरे तौर पर उसने उसको मुशाहिदा किया कि उस लिंक के साथ जो है वो इस काबिल हो गया उसको स्टडी करते हुए कि उसने अपना जो था ये बच्चे की डेवलपमेंट जो है इसका उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया और वहीं से उसका पूरा रुझान जो था वो मूव टुवर्ड्स साइकोलॉजी. और आज हम देखते हैं कि जीन पियाजे को बतौर बायोलॉजिस्ट हम नहीं जानते लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी पहचान बहुत ही मोतबर है और हर वो शख्स जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो जीन पियाजे के बारे में ज़रूर जानता है या साइकोलॉजी की जो अप्लाइड उसकी ब्रांच है यानी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको भी जो पढ़ता है वो उसको लाजमी जानता है. इसने जो है फ्रांस में इसने बीने की लैब में काम किया और बीने वो शख्स था जिसने IQ स्केल यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन स्केल जो है वो डिज़ाइन किया था और आज हम जो है किसी की जो जहानत है उसको चेक करने के लिए जो हमारा IQ स्केल या IQ लेवल जो बनाया गया है वो इसी के ही मुताबिक है. तो पियाजे का जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि स्कीमास क्या होते हैं. स्कीमास ये हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसके कुछ इंडिपेंडेंट या कुछ इंडिविजुअल वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है. वो फंक्शंस जो हैं उसके मुकम्मल होते हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते. मसलन जैसे देखिए एक बच्चा जब पैदा हुआ हम उसको अगर हाथ मुट्ठी खोलते हैं और कोई चीज़ अंदर मुट्ठी में डालते हैं तो उसको ग्रिप कर लेता है, ग्रैस्प करता है. अगर कोई चीज़ हम उसके होंठों तक लेके जाते हैं तो वो सकिंग स्टार्ट कर देता है. So these independent functions, these are separate and these are not coordinated. Separately these are called schemas. इन function को हम schema और उसका plural जो है वो schemas बोलते हैं. उसके बाद जो अगला step है वो आता है उनकी assimilation का. Assimilation क्या होता है? Assimilation होता है जब कोई चीज़ मिलकर कोई चीज़ बनती है तो हम उसको assimilation बोलते हैं. और ये जो assimilation है schemas की इससे मुराद क्या है कि these schemas are when coordinated it is called assimilation. मसलन एक छोटा बच्चा जब बिल्कुल वो पहले महीने में है तो आप देखेंगे आप उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दें तो उससे ये समझ नहीं होती कि वो उसे अपने मुंह तक ले जा सकता है लेकिन after 4 to 5 months he becomes able to hold and grasp a thing and can take it to his mouth and also suck it. Now these functions are assimilated. Now these functions are coordinated. When these are coordinated or assimilated, this process is called assimilation. अब हम देखते हैं उसकी जो 4 stages of child development है वो उसने किस तरह से बयान की. सबसे पहले नंबर पर उसने कहा कि ये है sensory and motor stage. सेकंड नंबर पे है प्री ऑपरेशनल स्टेज. थर्ड नंबर पर है concrete operational stage और फोर्थ नंबर पर है फॉर्मल ऑपरेशनल लॉजिकल स्टेज. सेंसरी स्टेज जो है सेंसरी एंड मोटर स्टेज ये उसने बयान की कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स है यानी पैदाइश से लेकर ये 2 साल तक होती है और इसमें बच्चा क्या इसका अगर आप बेसिक फंक्शन देखें तो वो यही है
कि एक बच्चा क्या करता है वो फील करता है और रिएक्ट करता है। मसलन आप देखें, बच्चा अगर डरा तो उसने वो डर महसूस किया, वो डर उसने महसूस किया यानी फील किया, और उसका वो रिएक्शन क्या देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। रोना क्या है, वो उसकी मोटर यानी हरकत है। महसूस करना उस डर को उसकी सेंसरी उसकी वो लेवल है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चा यही है कि चीज़ों को महसूस करता चला जाता है और उन पर रिएक्शन देता चला जाता है। तो बर्थ से 2 इयर्स तक बच्चे का यही जो है सारा वो सिलसिला बकौल जो है पियाजे उसके मुताबिक ही चलता है। फिर उसके बाद आगे देखें प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री मानी जैसे होता है बिफोर, और ऑपरेशनल होता है फंक्शनल जो है यानी फंक्शन से पहले। लाइक आप देखें, फर्ज किया अगर एक बच्चे ने लिखना है तो उस लिखना जो है ये उसका ऑपरेशन या फंक्शन है। लेकिन अगर लिखने से पहले क्या वो बच्चा पेंसिल पकड़ता है, वो लाइनें सी लगाता है, वो टेढ़ी शीढ़ी लगती हैं, सही तरह नहीं लिखा जाता, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज पर बच्चे जो है वो काम करते हैं, लेकिन वो उनके काम जो है वो इमेच्योर होते हैं, वो गैर पुख्ता होते हैं। मसलन एक बच्चा जो है वो उठाता है कोई ग्लास तो वो गिरा देता है, पेंसिल पकड़ी तो वो उससे सही लिखा ना गया, बुक खोली तो वो फट गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये उनका लेवल जो है ये है 2 to 7 ईयर्स। अब 2 to 7 ईयर्स जो है इस स्टेज में ही बच्चे जो है वो आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह में आते हैं, और इस स्टेज के अंदर ही जो बच्चे हैं आप वो टीचर से उनका वास्ता पड़ता है, और घर में भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस कर देते हैं। तो ये जो लेवल है इनका, इसमें आता है देखें टू परफॉर्म द फंक्शंस विदाउट परफेक्शन, कि बच्चा फंक्शंस तो परफॉर्म करता है लेकिन उनके अंदर परफेक्शन नहीं होती। उसके बाद उससे अगली स्टेज यानी उन्हीं के अंदर के देखेंगे, पहले उसके अंदर गैर पुख्तगी है, फिर पुख्तगी आना शुरू हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शन, और जब वो परफॉर्म करता है तो क्या होता है कि अब वो फंक्शंस अपने परफॉर्म करता है, टू परफॉर्म फंक्शंस विद परफेक्शन, वो पुख्तगी के साथ और मेच्योरिटी के साथ करता है। और इसकी ये एज जो है वो है 7 to 12 ईयर्स। मसलन जैसे देखिए कि इस एज में बच्चे जो हैं, आप उन्हें घर में कोई गेस्ट आए, आप उन्हें कुछ सर्व करने के लिए भी कह सकते हैं, और वो बच्चे सर्व कर लेते हैं। जैसे किचन से कोई बर्तन उठा के ले आए, कोई आपने कहा कि ये मेहमान उनको पानी पिला दे, वो पानी पिला देते हैं। इसके अलावा अपनी बैग संभालना, ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्टेज है उनकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है कि उनकी इस लेवल से आगे उनमें ये पुख्तगी आना शुरू हो जाती है, और यहाँ से बच्चों की जो वो तरबियत वगैरह वो सारा जो है उसको वो बड़ा अहम वक्त होता है, और उसमें असातिज़ा और वालिदैन का बहुत अहम किरदार होता है। तो दिस एज दैट रेंजेस फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। उसके बाद आ गया फॉर्मल ऑपरेशनल लॉजिकल स्टेज। अब जो फॉर्मल ऑपरेशनल लॉजिकल स्टेज है इसमें आप देखेंगे एक फॉर्मल रोल है और एक लॉजिकल जो है उसके अंदर। तो ये क्या है, टू परफॉर्म द फॉर्मल रोल एंड यूज एंड अंडरस्टैंड लॉजिक, कि बच्चा क्या करता है कि वो परफॉर्म करता है फॉर्मल रोल अपना, और फॉर्मल रोल के साथ साथ क्या है कि वो लॉजिक को समझता भी है और जिससे इस्तेमाल है। और ये है 12 ईयर्स से लेकर ऑनवर्ड्स पूरी लाइफ उसका ये दौर जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप देखिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आ जाता है कि जो आप देखेंगे कि जैसे एक बच्चा जब वो इस स्टेज पर होता है, मसलन आप देखेंगे बच्चा अगर छोटा है 5-7 साल 8 साल का है, तो आप उसे इतनी अभी समझ नहीं होती बच्चे से। अगर आप कहीं उसके घर में फ़र्ज़ किया कि कोई उसकी बड़ी बहन उसे लुक आफ्टर करती है, तो बच्चे से आप पूछें कि आप किससे शादी करेंगे, तो वो कहेगा मैं आप ही से शादी करूँगा, क्योंकि उस वक्त अभी उसे वो फॉर्मल और जो लॉजिकल स्टेज है उसका उससे अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन वही बच्चा आप देखेंगे जब आता है इस स्टेज में 12, 14, 15 साल के, तो वो बड़ा क्लियर हो जाता है इन चीज़ों में, उसे ये फॉर्मल रोल और लॉजिकल जो है यूज उसे सारा समझ आना शुरू हो जाता है। मसलन वही बच्चा व्हेन ही इज इन द क्लासरूम ही बिहेव्स लाइक अ स्टूडेंट, व्हेन ही बिकम्स अ टीचर ही व्हेन बिफोर द क्लास ही बिकम्स अ टीचर, व्हेन ही गोज टू हिज होम he behaves like if he is going before his father, he behaves like a son. If he goes before her sister, he behaves like a brother. तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने माशरे में वो सारा जो वो करना शुरू कर देता है। और लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पर बच्चा रीजनिंग वाली जो अपनी है, रीजनिंग वाली जो उसकी सलाहियत है वो उसकी उजागर हो जाती है। वो किस तरह से, मसलन यहाँ पर वो खुद से फैसले करना शुरू कर देता है। मसलन आपने उससे कोई चीज़ लेने भेजा है, अगर नहीं मिली तो उसका कोई मुतबादिल ले आएगा।
और उसका कोई हल ढूंढेगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये है उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल लॉजिकल स्टेज। I hope you have understood it, you got it. Please subscribe and share, and also give me the suggestions. Thank you very much.